जहाँ लोग घंटों तक रील देखकर अपने वक्त को बर्बाद करते हैं और जब दीन से रिलेटेड कोई वीडियो डाला जाए तो लोग 5 मिनट भी देखना गवारा नहीं करते। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो है हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेराज और साइंस। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मेराज किया, क्या साइंस के मुताबिक ये पॉसिबल है? अगर है तो वो कौन सी थ्योरी है कि जिस थ्योरी के बिना पर हम ये कह सकते हैं कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मेराज साइंटिफिक वे में भी पॉसिबल है? मैं यहाँ रुककर एक बात क्लियर कर दूं कि अगर इस्लामिक किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू पर अगर साइंस माने या ना माने इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। मकसद मेरा बस इतना है कि बहुत सारे नॉन मुस्लिम, बहुत सारे एथिस्ट लोग मजहबी इस्लाम पर एतराज़ करते हैं कि हुजूर ने जो मेराज किया ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि रात के थोड़े से हिस्से में एक इंसान मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा गए, फिर मस्जिद अक्सा से आसमानी दुनिया की तरफ गए, फिर उसके बाद जन्नत का सैर किया, फिर जहन्नम के मंजर को आपने देखा, फिर उसके बाद वो ज़मीन पर आ जाते हैं और वक्त एक लम्हे के लिए गुजरता है। तो ये कैसे पॉसिबल है? तो बस ऐसे लोगों को हम जवाब देने के लिए है कि तुम जिस बात को मानने से इनकार कर रहे हो साइंस के मुताबिक भी ये पॉसिबल है। चूंकि ये वीडियो थोड़ा सा लंबा जा सकता है तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को आप आखिरी तक देखें, क्योंकि यहाँ मैं दो बातें आपके सामने रखूंगा। पहला वो कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेराज से रिलेटेड बातें होगी, और दूसरा वो कौन सा थ्योरी है कि जिस थ्योरी के बिना पर हम ये कह सकते हैं कि हुजूर का मेराज पॉसिबल है। तो पहली बात तो हम ये देखें कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मेराज किया इसके ताल्लुक से कुरान क्या कहता है। कुरान कहता है सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा, कि पाक है वो ज़ात जिसने ले गए अपने बंदे को रात के थोड़े से हिस्से में मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक। तो ये जो आयत करीमा है इसमें दो बातों का जिक्र है, एक स्पेस का जिक्र है और दूसरा टाइम का जिक्र है। स्पेस वो है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा गए, ये स्पेस की बात हो रही है। और जो टाइम की बात हो रही है, कुरान कहता है लैलन का लफ्ज कुरान इस्तेमाल करता है। इसका मतलब ये है कि यहाँ लैलन जो है वो रात के थोड़े से हिस्से की बात हो रही है, यानी टाइम की बात हो रही है। तो अब स्पेस और टाइम की बात कुरान की इस आयत से साबित है। अब आइए देखते हैं कि वो कौन सी थ्योरी है कि जो जिस थ्योरी के बिना पर हम ये कह सकते हैं कि ये पॉसिबल है। आज से 1906 और 1905 में आइंस्टाइन ने एक थ्योरी दिया था जिस थ्योरी को थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहते हैं। उसके बाद उसने एक और थ्योरी दिया जिसको स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहते हैं। ये जो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है बेसिकली ये स्पेस और टाइम से रिलेटेड है। इस थ्योरी के मुताबिक आइंस्टाइन कहते हैं कि अगर कोई शख्स जो स्पीड ऑफ लाइट है, तो यहाँ स्पीड ऑफ लाइट का पहले मतलब समझ ले कि लाइट की स्पीड कितनी है। तो लाइट की जो स्पीड है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, जिसको अगर हम इलेबोरेट करें तो वो 3 लाख पर सेकेंड है। यानी सूरज से जो रोशनी आती है जमीन की तरफ वो इसी स्पीड से आती है, यानी 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड ये स्पीड से जमीन की तरफ आती है, और जमीन पर पहुंचने में उसको 8 मिनट लग जाता है। तो जो स्पीड ऑफ लाइट है, आइंस्टाइन कहते हैं कि अगर एक इंसान, कोई शख्स इस स्पीड ऑफ लाइट के 90% भी अगर स्पीड के तहत अगर वो स्पेस की तरफ सफर करे, ट्रैवल करे, तो अगर वो वहां 10 साल गुजार दे, इस स्पीड ऑफ लाइट के 90% हिस्से ही को वो कवर करे और वो स्पेस की तरफ जाए और वहां वो 10 ईयर्स तक स्पेंड करे, और अगर वो 10 ईयर्स के बाद अगर वो जमीन पर आए तो जमीन के लोगों के लिए वो 10 ईयर्स होगा, और उस पर जो एज गुजरेगा वो 5 ईयर्स होगा, यानी आधा रिड्यूस हो जाएगा। सपोज कोई शख्स है जो दो भाई है, वो एक भाई जमीन पर है और दूसरा भाई आसमान की तरफ जा रहा है स्पीड ऑफ लाइट के 90% स्पीड के तहत। तो अगर दोनों का एज सेम है तो जो स्पेस की तरफ गया वो अगर वहां 10 साल दुनियावी एज के मुताबिक अगर वो 10 साल वहां रहा, तो जब वो वापस आएगा तो उसके जो भाई है उसका एज 10 साल गुजर गया रहेगा, लेकिन ये जो शख्स है इसका सिर्फ 5 साल एज गुजरा रहेगा। ये थ्योरी, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के मुताबिक वो कहते हैं। फिर वो आगे कहते हैं कि अगर कोई शख्स स्पीड ऑफ लाइट के बराबर सफर करे, यानी 100%, यानी 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड के मुताबिक अगर कोई 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड की रफ्तार में अगर कोई सफर करे स्पेस की तरफ, तो अगर वो कितनों ही साल, यानी 10 साल, 20 साल, 100 साल तक के लिए भी अगर वो सफर करता रह जाए, लेकिन जब वो जमीन की तरफ आएगा तो उसके लिए जमीन पर टाइम स्टक हो गया रहेगा। यानी वो जिस टाइम में वो सफर स्टार्ट करेगा वही टाइम अगर वो 10 साल के बाद भी जमीन पर आए तो उसके लिए वही टाइम रहेगा। यह स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है। अब यहाँ हम रुक कर देखते हैं कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मेराज की तरफ गए, जो मेराज के लिए गए, तो हम हदीस करीमा में पढ़ते हैं कि हदीस करीमा में है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज से वापस आते हैं तो क्या देखते हैं
कि जो दरवाजे पर जंजीर है वो जंजीर भी हिल रही है, और जो जो आपने वजू बनाया था वो वजू का पानी भी ये बह ही रहा है। और आपने सफर कितना किया है? सफर मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा जो 1462 किलोमीटर का सफर है, फिर उसके बाद मस्जिद अक्सा से आसमानी दुनिया की तरफ आप गए जो कई साल का सफर है। और जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस जमीन पर आते हैं तो क्या देखते हैं कि जंजीर भी हिल रही है और पानी भी बह रहा है वजू का। यानी इतने कम समय में, यानी टाइम को जो है वो स्टक कर दिया गया। ये कैसे? अब जो हुजूर ने जो सवारी का इस्तेमाल किया, अब जरा सवारी पे गौर करते हैं कि हुजूर जो मेराज पर गए वो कौन से सवारी था? वो सवारी था बुर्राक। और बुर्राक जो है वो बर्क से बना है। बर्क कहते हैं बिजली को, यानी लाइट को। तो लाइट की जो जमा है वो बुर्राक है। यानी आइंस्टाइन ने जो थ्योरी दिया था उस थ्योरी के मुताबिक कि अगर कोई स्पीड ऑफ लाइट, सिंगल लाइट के स्पीड के बराबर अगर कोई ट्रैवल करे तो उसके लिए टाइम रुक सकता है। तो हुजूर जिस सवारी पे सफर कर रहे हैं वो मिलियंस ऑफ लाइट है। चूंकि बुर्राक जो है वो बर्क की जमा है। बर्क का मतलब होता है लाइट, यानी लाइट का प्लूरल फॉर्म है। यानी मिलियंस ऑफ लाइट पर हुजूर सफर कर रहे हैं। तो आप अंदाजा लगाएं कि जब एक लाइट के स्पीड के बराबर अगर कोई सफर करे तो उसके लिए टाइम स्टक हो जाएगा। तो हुजूर मिलियंस ऑफ लाइट के सवारी पे सफर कर रहे हैं, तो फिर क्यों नहीं टाइम रुक सकता है? तो ये वो थ्योरी है जो ये इस बात की गवाही दे रही है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मेराज है साइंस के मुताबिक ये पॉसिबल है। और आइंस्टाइन की थ्योरी में एक और बात ये भी है कि उन्होंने कहा था कि अगर कोई इस स्पीड ऑफ लाइट के तहत अगर कोई सफर करे स्पेस की तरफ, तो जैसे जैसे वो स्पेस की तरफ चलता जाएगा वैसे वैसे उसका बॉडी जो है वो सिकुड़ता चला जाएगा। यानी जैसे जैसे टाइम रिड्यूस होगा उसका बॉडी भी रिड्यूस होगा। लेकिन जब हुजूर सफर पर गए, हुजूर जैसे ही जब मेराज की तरफ गए गए और जब मेराज से वापस आए तो हुजूर के जिस्म में कोई चेंजेस नहीं आए। यही हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेराज है। और ये इसलिए है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूरी बशर हैं, जिस वजह से अल्लाह ताला ने उनके जिस्म को महफूज रखा है। और ये हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुअज्जज़ा है कि आप इतने सफर पर गए और सफर से वापस आए और कुछ चेंजेस भी नहीं नजर आए। तो आइंस्टाइन ने जब ये थ्योरी दिया था उस समय उन्होंने कहा था कि ये इम्पॉसिबल है, यानी ह्यूमन के लिए सफर करना ये इम्पॉसिबल है। लेकिन आज के मॉडर्न साइंस ये कह रहे लाइट के स्पीड के मुताबिक सफर करना ये पॉसिबल है। यही वजह है कि बहुत सारे थ्योरी दिए गए हैं, जैसे टाइम ट्रैवल के बारे में आप सुने होंगे। ये आइंस्टाइन की इसी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ही की वजह से ये बातें वजूद में आई है। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मेराज है, अगर चूंकि हमारा ईमान कुरान पर है, हदीस पर है, हुजूर की बातों पर है, लेकिन अगर कोई नॉन मुस्लिम, कोई एथिस्ट, अगर कोई मुल्हिद सवाल करे तो हम उसको ये जवाब दे सकते हैं कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मेराज है वो साइंटिफिक वे में भी पॉसिबल है। और यहाँ रुककर मैं आपको एक बात कह दूं कि अगर आप इसी तरीके का किसी टॉपिक पर आप वीडियो बनाना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके बताएं। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि आपके फरमाइश के मुताबिक मैं वीडियो डालूं। अस्सलाम।